डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो व्यक्ति उम्र से बढ़ता है और प्रबुद्ध होता है वो हमारे लिए आदरणीय होता है। स्फूर्त और प्रगाढ़ आदर निर्माण होने के लिए जो महत्वपूर्ण गुण आवश्यक होते हैं उसमें परिपक्व ज्ञान का समावेश होता है। भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रकार के आदरणीय व्यक्तित्व के धनी थे जिनके प्रति पूरे विश्व को आदर भाव व्यक्त करना चाहिए। उनकी ज्ञान की अविरत साधना ने, जो केवल ऐहिक जीवन की ही नहीं अपितु तत्वज्ञान और गहरे सत्य की भी है, उनके मन को इतनी ऊंचाई पर उठाया जो शायद ही किसी के लिए संभव है। उनके इस गुण ने परिस्थिति और घटनाओं का यथार्थ मूल्यांकन करने की क्षमता उनको दी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राज्य प्रमुख के नाते अपनी कठिन जिम्मेदारियों का वहन करते समय उनके इस मानसिक संतुलन और परिस्थिति को यथार्थ रीति से समझने की शक्ति के गुणों की कई बार परीक्षा हुई और उसमें वे सफल भी हुए। ताशकंद संधि का छोटा किंतु अत्यंत स्पष्ट किया हुआ उनका विश्लेषण मुझे याद आता है, जब उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु दिल्ली में आयोजित उस सभा में कोसिजिन सहित अनेक नेताओं के भाषण हुए, किंतु उसमें सबसे उत्कृष्ट भाषण हुआ था हमारे राष्ट्रपति महोदय का। उनके भाषण में दुख तो भरा हुआ ही था, किंतु जिसके बाद शास्त्री जी का देहांत हुआ, उस ताशकंद संधि का धर्मांतरण का केवल एक प्रयास इन शब्दों में यथार्थ विश्लेषण भी किया। उनके बाद किसी ने भी उस संधि का ऐसी रीति से न तो विश्लेषण किया और न ही विश्लेषण करने का साहस दिखाया। मुझे उनके भाषण सुनने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे आश्चर्य हुआ कि अविकल भाषण करते समय योग्य शब्द उनकी सेवा में कैसे हाजिर होते हैं। वेद और विज्ञान में पारंगत हुए बगैर कोई भी व्यक्ति प्रशासन में स्थान लेने के लिए या मंत्री बनने के लिए पात्र नहीं होता, ऐसी हमारी परंपरा है। आधुनिक काल में राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसा किया, अन्य कोई भी वो पात्रता पूरी नहीं करता। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण आज हम कठिन समय से मार्गक्रमण कर रहे हैं। उनका सामना करने के लिए वे हमें धैर्य और निर्धार प्रदान करें और भगवत गीता में जिस प्रकार कहा है युद्धाय कृत निश्चय, वैसे ही इस राष्ट्र को गौरव प्राप्त कराने के लिए श्री प्रभु शक्ति दें, ऐसी प्रार्थना हम करें। जाग फिर से धर्म को बलवान कर, सत्य की रख लाज फिर अभियान कर। जाग फिर से धर्म को बलवान कर।